क्या करती है, वहाँ लैट्रिन करने जाती है, मोबाइल चार्ज में लगाती है, फिर लैट्रिन करने जाती है वो, तो जहाँ वो बैठती है वहीं चंदन की लकड़ी लेके बैठती है वो। जब चंदन की लकड़ी लेके बैठती है वो, तो जो शैतान रहता है वो सूंघता है उसके हाथ पे जाके, ऐसे सूंघता है, ऐसे करके जब सूंघता है तो उसके हाथ पे खुशबू नाक की सांस जाती है ना, तो वो बोलती कहाँ से सांस की, मतलब कि ऐसी जैसे फूक मारते हो, कैसे पता चलता है कोई फूक मार रहा है, तो ऐसा उसके हाथ पे लगता है, बोलती अरे ये क्या हो रहा है, फिर सोचते रहते हवा हो, कहीं सारी से दिखती है, कहीं हवा नहीं आ रही है, कैसे दिखेगा शैतान, पागल कुछ भी। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि कहाँ से खुशबू आ रही, कौन सांस ले रहा है, फिर चंदन की लकड़ी अपने सर पे रख लेती है वो, जब सर पे रखती है तो उसके सर पे चढ़ के बैठ जाता है वो, जब सर पे बैठता है तो उसका मुंडी भारी जाती है, बोलती अरे ये कितनी बड़ी लकड़ी है, फिर चंदन की लकड़ी नीचे उतार के बात करते कैसे लकड़ी से सर पे रखी, कैसे थोड़ी सी लकड़ी नहीं ऐसा कर लेते हैं, ऐसे सर पे लैट्रिन करने बैठी तो ऐसा हाथ पे ऐसा करी थी तो खुद से हवा लग रही थी तो उसने ऐसा कर लिया सर पे, फिर क्या बोलती है कि लैट्रिन करके उठती है फिर जाती है, तो जितना वो चलती है ना उतने पत्ता भी खरखराता है, जितना पैर का परग वो रखती है उतने पैर का परग पत्ता खरखराता है, तो बोलती है ये पत्ता क्यों खरखरा रहा है, तो इतना ध्यान देती भी चलने लगती है। तो रात में आती है अपनी बेटी, बोलती है बेटा खाना ना बना ले, आज पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूं, अब मैं काम करती हूँ बेटा, खाना बना ले, मैं तेरे बाप को दे दूंगी और तू जा सो, तो बोलती है हाँ मैं खाना बना दी हूँ, तो वो चंदन की लकड़ी जहाँ किचन में रखी रहती है वो चंदन की लकड़ी हिलती है, उसी की आवाज आती रहती है उसकी, तो बोलती है अरे कहाँ से आवाज आ रही है पड़पड़ा के, तो फिर दरवाजा बंद कर ले, पानी गिर जाएगा, फिर आती उठ के, फिर चंदन की लकड़ी, अरे ये तो चूहे लोग लेके चल, चंदन की लकड़ी लगता है चूहे लोग खींच रहे थे, तो फिर चंदन की लकड़ी उठाती फिर अपने कमरे में लेके जाती, जब कमरे में जाती वहां रखती है, सर के पास रख देती है नीचे जमीन पे, तो वो सोती है, उस आदमी सो जाता है, ठीक है काम करके थका रहता सो जाता है, तो ये सोती नहीं ऐसी सोई रहती, तो उसको वही सब याद आता है कि कैसे के बाथरूम गई थी, तो कैसे वहां पत्ता हिल रहा था, कैसे मेरे हाथ पे ऐसी आवाज आ रही थी, तब तक कुछ चंदन की लकड़ी ना जोर जोर से सूंघता है जिन, ऐसा करके, तो बोलती अरे ये कहाँ से आवाज आ रही है, बोलते अरे ये कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से, तो अपने आदमी की जगह तो आदमी जागते ही है, तबले वो सहता वो जिन आता है उसके सीने पे चढ़ के बैठ जाता है, बोलता चंदन की लकड़ी तो उठा के लाई किचन में से, चंदन की लकड़ी तो उठा के लाई, अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, वो मेरी लकड़ी है मुझे दे दे तू, तो वो उसके दिमाग में ऐसी चीज हो रही है कि कोई बोल रहा है उसको, लेकिन उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, फिर वो चंदन फिर उस समय तो डर उड़ के सो जाती है कलमा पढ़ के, तो जिन हट जाता है उसके पास से, हट जाता है, तो फिर दूसरे दिन चंदन की लकड़ी पीसती है बैठ के उखड़ी में डाल के, पीसती है उसको, झाड़ती है उसको, झाड़ के डिब्बे में बंद करके रखती है, तो वो उस चीज के लिए जिन उससे गुस्सा हो जाता है कि इसने चंदन की लकड़ी तोड़ी क्यों, उसको पीसी की, उसकी खुशबू खत्म कर दी इसने, तो उसको बोलता है तूने तोड़ी, तूने पीसी क्यों, ऐसा करी तूने, ऐसा क्यों करी, मुझे उसकी खुशबू पसंद आ रही थी, और सांप के डर के मारे जिन जाते नहीं है जहाँ सांप रहते हैं, तो उसकी और सोई फिर जिन उसके अंदर घुस जाता है, उसकी माँ के अंदर जिन घुस जाता है, जब उसकी माँ के अंदर जिन घुस जाता है तो रात में उसकी माँ उठती है, तो जहाँ कहते जहाँ लोग के घर के बाजू में जहाँ वो पेड़ रहता है कहते हैं इसका चंदन का, तो वहां जाती है, तो वहां ऐसे सूंघती है, दूर दूर से सूंघती है, तो सांपों पैसा सांपों मतलब कि सलों को कह रही सांप है वहां कहाँ जा रही है, सुबह आना चंदन की लकड़ी गिरी देगी तो उठा लेना, तेरा कौन उठाएगा यहाँ से, तो फिर उसका हाथ पकड़ के लेके जाते उसके घर में कर देती, फिर जाती है, फिर क्या करती है जो पाउडर पिस के रखी रहती चंदन का उसको डिब्बा खोलती है, पूरे बदन में अपने पोतती है, पूरे बदन में पोत के पूरा ऐसे बैठी रहती है, ऐसे मुंडे ढीला कैसे नमाज पढ़ती है, कलमा में ऐसे करती है, ऐसे करती है, तो उसकी लड़की सोई रहती है, उसकी माँ की आवाज सुन रही है अम्मी क्या कर रही है, तो जो अंदर से ऐसा देखती है तो डर जाती है उसकी लड़की, पूरे बदन में चंदन पोती रहती है चंदन, फिर उसका आदमी उठता है, बोलता है ये क्या करी तूने, पूरा चंदन खराब कर दी, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ है, तो ऐसा बोलती है कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि चंदन की लकड़ी लगाने से इंसान बहुत गोरा हो जाता है, बोलता पूरा बर्बाद कर दी इतनी चंदन की लकड़ी को, तो उसको मोड़ी में जाके नीला देता है, पूरा पानी डाल देता है उसको गुस्से के मारे, कितनी महंगी चंदन की लकड़ी का पाउडर इसने खराब कर दी, मारने को नहीं मारता नहीं है, लेकिन चंदन की लकड़ी इसने खराब कर दी, जहां जहां उसका हाथ पकड़ता है वहां जिनको दर्द होता है, जहां जहां उसका हाथ पकड़ा रहता है जैसे लेके जाता है, फिर वो आती है बोलती है कि अच्छा तुमने अच्छा नहीं किया मुझे मिला के, मेरे को खुशबू अच्छी लग रही थी, बोले ऐसा सो जा, नाटक मत कर, ज्यादा तेरा दिमाग ज्यादा खराब है, उसको लगाने से तू गोरी हो जाएगी, बोलती है हाँ, फिर लेकिन फिर 2-3 दिन बाद फिर उसके अंदर जिन वैसे ही रहता है, उसके अंदर खाती है पीती है, जिन उसके अंदर ही रहता है, सब कुछ जितना जो एक रोटी खाती थी वो 4-4 रोटी खाती है, सब बोलते कुछ तो हुआ है इसको, तो उसकी लड़की कहती है अम्मी चलेंगे आप लोग बाथरूम चलते हैं, वहां से फिर चलेंगे देखेंगे अगर उनकी चंदन की लकड़ी गिरी रहेगी तो आप लोग उठा लेंगे, बोलती है अच्छा ठीक है चल, फिर जाती फिर बाथरूम के रास्ते वो वहीं सो बोलती चल वहां चलते, तो बोलती वहां क्या करने जाएंगे अम्मी, बोलती नहीं मेरा घर है वहां पे, बोलती अम्मी अपना घर यहाँ पे है, बोलती तेरा दिमाग खराब है मेरा घर वहां पे है, तो फिर लड़की बोलती है नहीं 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 अम्मी चलो, बोलती नहीं, तो जो मेरी सहेली कुर्सी था ना, जो नानी है ना, उस समय वही खेत में बैठी रहती है, बोलते क्या हुआ है, तो बोलती है अम्मी देखो ना वहां जाने को बोल रही है, तो बोलती है कि उसको ऐसा देखती है तो उसको पता चल जाता है जिन आ गया, बोलते कहाँ पे बोल रही है, उसकी नानी को पता रहता है पुरानी रहती है ना वो,
बोलती कहाँ गई थी, खड्डे में गई थी क्या ये, तुम लोग चंदन की लकड़ी लेके गए थे क्या वहां तक? बोलती है हाँ नानी हाँ नानी। तो फिर बोलती है चल चल घर पे चल। फिर जाती है उसकी नानी के साथ, फिर बुलाते वो लोग, आपी जी को बुलाते। तो बहुत सारे ढोंगी आपी जी मिलते, आलतू फालतू सब मिलते, कुछ होता नहीं है। तो उसकी नानी बोलती है चल कुरान ला, तो कुरान से भी नहीं कुछ होता है। फिर कहते कोई लोग की किताब एक रहती है, पता नहीं क्या नाम रहता है उसका, सफा को पता नहीं क्या रहता है, लोग पढ़ते होते उसके अंदर है। तो वो मंगाती है, तो बोलती है अगर जो पढ़ूंगी ना बेटा तो डरना मत तुम। तो बोलती है क्यों नानी? बोलती डरना मत और किसी को बताना मत ये बात कि तेरी अम्मी के ऊपर जीन है। बोलती अरे नानी तुम ऐसी बात बोलती, बोलती तो चुपचाप बैठ जाती है। वो बैठती है तो वो एक गलती ये करती है ना कि चंदन की लकड़ी जितनी चुन के लाए रहते हैं ना, वो चंदन की लकड़ी भी पड़ी रहती है, उसकी माँ के पास ही रहती है। और चंदन की लकड़ी कभी भी रहती है ना नोखीली रहती है, वो चपटी चपटी रहेगी, नोखीली रहेगी, तो गोल में रहेगी वो। तो वो ऐसा ना जैसे फोकला कैसे उजाड़ते हैं, फोकला उजाड़ता है वैसे चंदन की लकड़ी का फोकला उजाड़ता है। तो वो उसकी नानी वही चीज उसके यहाँ से नहीं हटाती, उसकी माँ के यहाँ से, और सारी चीज घर में से जितनी रहती है कमरे में सब हटा देती है, जैसे जो वो करे घायल करे वो सब चीज हटा देती है। तो कल वो अपना पढ़ना शुरू करती है। जब पढ़ना शुरू करती है तो इसकी माँ उसको ऐसा देखती है और उसको बोलती है क्या वो खाला क्यों पढ़ रहे हो? तो बोलती है कि जा बेटा छोड़ दे, गरीब है लोग, छोड़ दे जा। तो बोलती है नहीं, इसके पति ने इसको निलाया क्यों? वो मैं एक दिन में खुशबू लेके फिर चला जाता ना, यही इसको निलाया क्यों इसने? मेरी खुशबू मैंने पूरा ले नहीं पाया, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। तो बोलती नहीं बेटा छोड़ दे, जा जा जिन जा, छोड़ दे, तो अच्छा जीने में तुझे जानती, तू जा। बोलता नहीं। तो जब उसको सब कलमा पड़ती है तो क्या करता है, चंदन की लकड़ी उसकी लड़की उठाती, वो उठाती उसकी माँ। तो यहाँ ऐसा चीरती है, यहाँ चीरती है, यहाँ चीरती है, बस चीरती है बदन अपना, उसकी माँ अपने हाथ से चीरती है। तो बोलती मत कर बेटा मत कर। तो बोलती जा यहाँ से, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। फिर रात में जब जिन निकलता है घर में से, जब उसकी नानी बोलती कुछ नहीं हो सकता है, उसको सब ढोंगी मौलवी कोई अच्छा मौलवी मिल ही नहीं रहा है कि दिखाए इसको, और इस पर कलमा का कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। बोलती अब क्या होगा? तो बोलते कुछ नहीं होगा, अब क्या कर सकते हैं, अब जो भी है जो भी है, अब कुछ नहीं कर सकते इसका। फिर रात में निकलती है वो, उसकी माँ निकलती है घर में से और पूरा कपड़ा निकाल देती है अपना, पूरा कपड़ा निकाल के खाली चंदन की लकड़ी जो रहती है यहाँ 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 ऐसी चुबाती है, गले में से यहाँ चुबाती है, यहाँ चुबाती है, यहाँ पसली में चुबाती है अपने, ऐसे जांग की पसली में चुबाती है, पूरी आर पार कर देती है पूरी लकड़ी तान तान के। और फिर वहीं से जाती है कलमा पढ़ते हुए, कलमा पढ़ के मुझे भगाएंगे, कलमा पढ़ के मुझे भगाएंगे। फिर गलती है उसकी क्या हो गया ना, उसने जो करते उस जिन ने क्या किया ना, अपने तो निकला वहां से उसके बदन में से, लेकिन उसको जब निकलना था ना तो क्या कर चंदन के जो जिसपे बहुत सारे सांप थे उसी के पास लेके गया उसकी माँ को, और जब उसमें से निकला ना तो उसको फूक मार दिया, वो जाकर डायरेक्ट पेड़ के नीचे ही जाके गिरी वो। तो चंदन की लकड़ी की ना आजू बाजू ऐसा लोग ग्राउंड बना रहे थे, एक दीवार से उठा रहे थे, तो दीवार के ऊपर उसको चढ़ा दिया उसने पहले, और जब उसको चढ़ा के से घूमने लगा तो गांव वाले सब लोग खड़े के देख रहे थे, बोले अब उतर जाए अब उतर जाए अब उतर जाए। लेकिन जब उसने उसमें से रूम उसके अंदर से निकला ना तो उसको फूक मार दिया, वो डायरेक्ट चंदन की लकड़ी के अंदर ही गिर गई। पूरे सांप लोग ने पूरे लपेट के पूरे डर से डाले थे उसको। हाँ इसलिए कहानी है। हाँ, और वो जीन आज भी में रहता है गड्ढे में। बाप रे, तो तू ही डाली की यूट्यूब पे काट दे वो।